स्टूडेंट्स, एक चीज हम लोगों को क्लियर होगा कि अगर ज्ञान न हो तो आदमी बहक जाता है, रास्ता मालूम न हो तो वो भटक जाता है, और कॉन्सेप्ट क्लियर न हो तो लक्ष्य से दूर हो जाएगा। ये आप भली भांति परिचित हैं। तो हम लोग ये देखेंगे कि जीओसी का सही रोड मैप आने के कॉन्सेप्ट मैप क्या है, जीओसी को हम किस तरह से पढ़ें, उसी को हम लोग देखने की कोशिश करें। तो जीओसी में हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म आने की एक रिएक्शन से शुरू करते हैं और फिर हम लोग देखते हैं कि उसमें क्या क्या बातें होती हैं। तो हम लोग एक रिएक्शन लेते हैं और उस रिएक्शन में देखिए क्या क्या होता है। तो उसमें आपका होगा सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट प्लस रिएजेंट, और रिएजेंट उसके बाद अगर हम लोग देखें तो यहां पर कैटलिस्ट भी हो सकता है। ये रिएक्शन को स्लो या फास्ट कराना हो तो कैटलिस्ट भी यूज कर सकते हैं। तो बनेगा क्या भाई, प्रोडक्ट। क्लियर, प्रोडक्ट बनेगा, प्लस साथ में बाई प्रोडक्ट भी बन सकता है, बाई प्रोडक्ट। क्लियर। तो इसी को हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा हम लोग पहले ये पूरी हम रोड मैप लिख लेते हैं और फिर एक एक करके हम लोग समझते हैं ताकि आपके समय को हम बचा सकें। क्लियर। तो हम लोग देखें, अब यहां पर सबसे पहले क्या होगा, सबस्ट्रेट का क्लीवेज होगा। क्लियर, क्लीवेज। और क्लीवेज, यहां पर क्लीवेज को फिशन भी कहते हैं, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, क्लीवेज या फिशन, फिशन। अच्छा, क्लीवेज दो तरह का होगा, रिएक्शन इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट इंडक्टिव इफेक्ट। आगे है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद रिजोनेंस, रिजोनेंस, आर्थो इफेक्ट ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, सब स्टिट्यूशन रिएक्शन, सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, N2 रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, रिएक्शन, एलिमिनेशन, मिनेशन रिएक्शन, हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन, हैलोजिनेशन, अरेंजमेंट रिएक्शन, शिफ्ट
बाई एल्काइल शिफ्ट बाई हाइड्राइड शिफ्ट। इसी में हम लोग ले सकते हैं एक और, रिंग एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। रिंग एक्सपेंशन एंड रिंग कॉन्ट्रैक्शन। रिंग कॉन्ट्रैक्शन। और फिर अगला होगा हम लोगों का मॉलिक्यूलर रिएक्शन। मॉलिक्यूलर रिएक्शन। देखिए हम लोगों का ये पूरा रोड मैप हमने आपके सामने लिख दिया। अब हम लोग ये समझते हैं कि एक्चुअल में किसी रिएक्शन में होता क्या है, ये हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करें। जैसे सबसे पहले हमने ये रिएक्शन लिख दिया। इस रिएक्शन में क्या होगा, सबस्ट्रेट होंगे, रिएजेंट होंगे, कैटलिस्ट होगा, और इन दोनों के मिलने से क्या होगा कि प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट बनेंगे। क्लियर? तो इस प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में क्या क्या हुआ होगा या क्या क्या टर्म्स आए होंगे, उन सारी चीजों को हम लोग डिटेल जरा देखें। उस पूरे कॉन्सेप्ट मैप को पूरा देखा जाए कि क्या है कॉन्सेप्ट मैप इस जीओसी फर्स्ट और जीओसी सेकंड का। देखिए जिसको जीओसी फर्स्ट और सेकंड का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया तो वो किसी भी रिएक्शन का प्रोडक्ट यूं ही बता सकता है और इजीली बता देगा, और खोजेगा कि कोई ऐसा बुक मिले, ऐसा बुक में कोई क्वेश्चन मिले जो हमको कोई परेशान कर सके। ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं मिलेगा जो आपको परेशान कर सके, क्योंकि आप सारे रोड मैप को अच्छी तरह से जानते हैं, सारे कॉन्सेप्ट आप अच्छी तरह से जानते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप तुरंत आंसर दे सकते हैं। तो जरा देखें कि सबसे पहले इस रिएक्शन को होने के लिए क्या होता है, पहले क्या होता है, प्रोडक्ट कैसे बनता है। तो सबसे पहले क्या होता है, सबस्ट्रेट। ये हम लोग देख रहे होंगे, सबस्ट्रेट क्या होता है, टूटता है, और टूटने को हम कहते हैं क्लीवेज। और ये सबस्ट्रेट कोवलेंट बॉन्ड का बना होता है, कोवलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड होता है। अनेक तरह से कह सकते हैं कि कोवलेंट कंपाउंड होता है, और कोवलेंट कंपाउंड दो तरह से हम कह सकते हैं, टूटता है यानी उसका क्लीवेज होता है या फिशन होता है। एक तो होता है होमोलिटिक क्लीवेज और दूसरा होता है हेट्रोलिटिक क्लीवेज। भाई हम लोग जानते हैं फिशन मीन्स पैर फिसलना, नहीं ऐसे हम कह सकते हैं भाई क्लीवेज माने तो होता है टूटना, या फिशन माने भी टूटना। तो भाई अगर पैर फिसलेगा तो दो बातें होंगे, क्या होगा, पैर टूटेगा या तो बीचों बीच या अगल बगल से। बीचों बीच हुआ तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि होमोलिटिक क्लीवेज है, अगल बगल से हुआ तो हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगा। ये तो यूं कहने की बात है। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि फिशन दो तरह का हो गया, होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक। होमोलिटिक अगर हम लोगों का होमोलिटिक होता है तो ये हम लोगों को क्या देता है, फ्री रेडिकल देता है, और हेट्रोलिटिक क्लीवेज होता है तो हम लोगों को इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल मिलता है। क्लियर? दो चीज हम लोगों को मिला इससे, हेट्रोलिटिक क्लीवेज से। अब यहां पर अगर हम लोग देखें कि भाई हेट्रोलिटिक से इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल मिल गया, इन तीनों को मिला करके हम लोग क्या बोलेंगे, रिएक्शन इंटरमीडिएट। क्लियर? रिएक्शन इंटरमीडिएट कहेंगे। रिएक्शन इंटरमीडिएट में जो सबसे ज्यादा स्टेबल रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा, जो सबसे ज्यादा, ध्यान दें, मोर स्टेबल रिएक्शन इंटरमीडिएट जो रहेगा वही रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या करेगा, इस रिएजेंट से रिएक्ट करेगा। ठीक है? और जब ये रिएजेंट से रिएक्ट करेगा तो ये मोर स्टेबल रिएक्शन इंटरमीडिएट और रिएजेंट ये किस तरह से मिलते हैं, मिलने के बेसिस पर हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन को बताते हैं। यानी रिएक्शन को कई तरह से कैटेगराइज कर दिया जाता है मिलने के बेसिस पर। क्लियर?
जिसको हम बोल रहे हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ये हम लोग अभी थोड़ा सा आगे देखते हैं। पहले यहां पर देखें कि ये हम लोगों को कैसे मालूम कि ये मोर स्टेबल रिएक्शन इंटरमीडिएट है। तो हम लोग क्या करते हैं कि उसी रिएक्शन इंटरमीडिएट पर इफेक्ट लगाते हैं। क्लियर? जब हम इफेक्ट्स लगाएंगे तो इफेक्ट लगाने से क्या पता चल जाएगा कि कौन मोर स्टेबल रिएक्शन इंटरमीडिएट है। जैसा आप लोग जानते हैं कि रिएक्शन इंटरमीडिएट कई तरह के होते हैं, जैसे कार्बोकेटायन, कार्बेन आयन, फ्री रेडिकल, कार्बिन, नाइट्रीन, बेंजाइन एक्सेट्रा। ये आपके रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं। क्लियर? तो हर रिएक्शन इंटरमीडिएट में अगर हम लोग देखें तो ये सारे इफेक्ट काम नहीं करेंगे। इसमें से कुछ इफेक्ट कुछ में काम करेगा तो किसी में कुछ काम करेगा। जैसे मान लीजिए कि कार्बोकेटायन रिएक्शन इंटरमीडिएट बना, तो कार्बोकेटायन रिएक्शन इंटरमीडिएट के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम आपको बताएंगे कि वहां पर आप याद रखिएगा हीरा। क्या? हीरा। हीरा का मतलब है ये कार्बोकेटायन के लिए है। अब ये हीरा में क्या, H का मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन, I का मतलब इंडक्टिव इफेक्ट, R का मतलब रिजोनेंस और A का मतलब एरोमेटिसिटी। मतलब ये चार इफेक्ट लगा करके हम बता सकते हैं कि कौन सा कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है। ऐसे ही कार्बेन आयन में अगर हम लोग देखें तो वहां हम आपको बताएंगे ए रिसा। ए रिसा, रिसा। ए रिसा का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, रिजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर और एरोमेटिसिटी। ये रिसा का मतलब ये हो गया। तो इससे कार्बन आयन रिएक्शन इंटरमीडिएट जो हो बनेंगे उसमें कौन ज्यादा स्टेबल है, तो ये सारे इफेक्ट लगा करके हम डिसाइड कर लेंगे। क्लियर? तो कहने का मतलब है कि कौन ज्यादा स्टेबल रिएक्शन इंटरमीडिएट होगा उस पर ये सारे इफेक्ट हम लोग लगाएंगे। तो ये सारे इफेक्ट आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है? तो ये हला इफेक्ट हम लोग एक एक चीज हम बताएंगे आपको। अभी तो हम लोग रोड मैप देख रहे हैं, मतलब कॉन्सेप्ट मैप देख रहे हैं कि क्या हमको जीओसी में मालूम होना चाहिए। तो यहां हम लोग इफेक्ट लगा करके ये पता कर लिए कि कौन सा कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है। अब ये कार्बोकेटायन और ये रिएजेंट आपस में मिल करके क्या बना लिए, डिफरेंट टाइप्स के रिएक्शन। ठीक? अब वो डिफरेंट टाइप्स के रिएक्शन कौन कौन से होंगे वो हम लोग देखेंगे, लेकिन हम लोग ये जाने कि ये टोटल जो पार्ट होगा इसको हम क्या बोलते हैं, जी ओ सी फर्स्ट। ये जीओसी फर्स्ट का हिस्सा है। क्लियर? ये टोटल यहां से यहां तक हम लोग इसको किस में रख सकते हैं, जीओसी फर्स्ट में। अब हम लोग जरा जीओसी सेकंड में आते हैं। अब ये टोटल जो हिस्सा होगा ये जीओसी सेकंड का है। इसको हम कह सकते हैं जी ओ सी सेकंड। ये है टोटल हिस्सा जीओसी सेकंड का। क्लियर? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि यहां पर हम लोग देख रहे हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में फर्स्ट हम लोग ले रहे हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर हम लोग ध्यान दें तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये दो तरह का होगा, एक तो स्टेप्स के बेसिस पर और दूसरा अटैकिंग रिएजेंट के बेसिस पर। स्टेप्स के बेसिस पर ये दो तरह का होगा, SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन। SN1 का मतलब फर्स्ट ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड सेकेंड ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेप्स, मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया, पहला स्टेप्स के बेसिस पर, दूसरा अटैकिंग रिएजेंट के बेसिस पर। स्टेप्स के बेसिस पर ये दो तरह का। अब हम अटैकिंग रिएजेंट के बेसिस पर अगर देखें तो ये तीन तरह का होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर? तीन तरह का ये होगा अटैकिंग रिएजेंट के बेसिस पर। तो ये रहा टोटल क्या, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम लोग आते हैं अगला जो टाइप होगा जीओसी सेकेंड में, हम लोग सारा चीज देख रहे हैं।
एडिशन रिएक्शन, अगला जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन है वो एडिशन रिएक्शन है। ये भी अगर हम लोग देखें तो 3 तरह का होगा, 3 टाइप्स का। कौन कौन सा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। क्लियर? ये 3 तरह का होगा एडिशन रिएक्शन। अगला है जो टाइप, तीसरे टाइप का है, उसको बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है? एलिमिनेशन रिएक्शन में अगर हम लोग देखें तो ये 4 तरह का होगा। ध्यान दें, हम लोग एकदम ध्यान से अच्छे से कॉपी में नोट करते जाएंगे हम लोग। तो पहला जो टाइप है एलिमिनेशन में वो है अल्फा एलिमिनेशन, दूसरा है बीटा एलिमिनेशन और तीसरा है गामा एलिमिनेशन, चौथा है डेल्टा एलिमिनेशन। अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो बीटा एलिमिनेशन भी कई तरह का होगा, जिसमें हम लोग 4 देख रहे हैं, बाकी क्रैकिंग और पायरोलिसिस है सब हम छोड़ दिए हैं। जो हम लोग एलिमिनेशन देखेंगे तो फिर आगे हम लोग उसको देखेंगे, जैसे उसमें E1CB वगैरह है तो और टाइप बढ़ जाएगा। ठीक है ना? तो वो वहां पर डिटेल देखेंगे। फिलहाल बीटा एलिमिनेशन हम लोग देखें 4 टाइप का हो गया। डिहाइड्रोजिनेशन मतलब रिमूवल ऑफ H2, डिहैलोजिनेशन रिमूवल ऑफ X2, डिहाइड्रेशन रिमूवल ऑफ H2O, डिहैलोजिनेशन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन। ये 4 तरह का ये हो गया। ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं इसमें टाइप्स ऑफ रिएक्शन में। तो अगला टाइप होता है अरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट रिएक्शन अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट जो हम लोगों को दिख रहा है बाई एल्काइल शिफ्ट। रीअरेंजमेंट में अगर देखें तो 2 तरह से होगा, बाई एल्काइल शिफ्ट और दूसरा बाई हाइड्राइड शिफ्ट। इसी में हमने जोड़ दिया है रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन को। यह भी बहुत बड़ी चीज है ये सब। तो यहां पर रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन है, जो हम लोग देखेंगे कि भाई जो सबस्ट्रेट है या हम यूं कहें कि रिएक्टेंट में कुछ और चीज है और प्रोडक्ट बन रहा है तो कुछ और बड़ा चीज हो गया। वो कैसे हो गया? तो सारा खेल इन्हीं सब का होता है, शिफ्टिंग का या फिर रिंग एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन का होता है। तो वो हम लोग आगे देखेंगे इसमें। तो ये अगला टाइप क्या था, ये जो रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अब आगे अगर हम लोग देखें तो ये है मॉलिक्यूलर रिएक्शन। मॉलिक्यूलर रिएक्शन जब आएगा तो वहां पर हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है? तो आगे हम लोग अगर देखें, चलिए, तो ये हम लोगों का हो गया क्या, आगे हम लोग ये पूरी चीज रोड मैप पूरा देख चुके हैं। अब हम लोग जो है कि एक एक करके सभी में डिटेल देखेंगे और इसको आप लोग डिटेल अपनी कॉपी में नोट्स बनाते जाएंगे। तो फिर आपका पूरा एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और फिर सारे क्वेश्चन का आंसर देंगे। इसमें आप थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेंगे, क्योंकि हमने आपको शुरू में ही कहा कि रास्ता मालूम नहीं अगर होता है तो कोई भी भटका देता है, और ज्ञान नहीं होता है तो कोई भी बहका देता है, और कॉन्सेप्ट अगर नहीं क्लियर होता है तो आप लक्ष्य से दूर हो जाते हैं। तो ये अगर हमारा कॉन्सेप्ट मैप अगर आपको क्लियर हो गया कि कॉन्सेप्ट मैप ये पूरा आप लोग दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट मैप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि ये सारा चीज आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। क्लियर? तो अगर ये सारा चीज हम अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लिए, अब इसी के अनुसार अगर एक एक चीज हम देखते चले जाएंगे और उसके बारे में नॉलेज रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है? तो इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।